हेलो एवरीवन, आप सभी कैसे हो। उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे गाइज। और मैं भी ठीक हूँ। सोनिया मुझा मिश्रा चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है और आप लोग बने रहिएगा हमारे ब्लॉग में एंड तक गाइज। फिर आप लोगों को पता चल जाएगा कि आज किस के बारे में बात होने वाली है गाइज, क्योंकि बहुत सारे भाई बहनों के कमेंट आते हैं कि दीदी आप अपनी लाइफ के बारे में भाई शेयर क्यों नहीं करती हो किसी को, और बहुत बातें करती हो यूट्यूब पर लेकिन अपनी लाइफ के बारे में कुछ शेयर नहीं करती हो। क्या बात है, अपनी लाइफ के बारे में भी कुछ शेयर करो दीदी, प्लीज़ करो। तो भाई मैंने कमेंट पढ़े, लाइव में बैठती हूँ तब भी यही हमारे लिए क्वेश्चन रहता है भाई, तो आज हम उसका आंसर ज़रूर देंगे भाई। मैं अपनी जीवन कहानी ज़रूर बताएंगे आप लोगों से भाई, ज़रूर शेयर करेंगे और हमारा शेयर करना भी बनता है और आप लोगों को भाई पूछने का अधिकार भी है, क्योंकि भाई आप लोग हमारी यूट्यूब फैमिली हो और भाई यूट्यूब फैमिली को उतना ही अधिकार होता है जैसे अपनी लोग फैमिली में ही अधिकार जताते हैं। तो भाई बिल्कुल आपका अधिकार है गाइस। तो आज हम आप लोगों को शेयर कर ही देंगे अपनी लाइफ के बारे में, अपनी जीवन कहानी भाई अपने मुंह से ही बताएंगे हम। तो आप लोग बने रहिएगा ब्लॉग में एंड तक और स्किप करके बिल्कुल भी मत देखना, क्योंकि स्किप करके देखोगे ना तो आपकी समझ में बिल्कुल भी कुछ नहीं आएगा गाइज। फिर आप लोग फिर कमेंट करोगे कि दीदी आपने नहीं बताया और मैं समझ नहीं पाया। तो भाई आप इसकी मत करना, तो आप बिल्कुल ही बहुत अच्छे से ही समझ जाएंगे, ठीक है गाइज। एक मैं गांव से बिलोंग करती हूँ और वो पड़ता है डिस्ट्रिक्ट एटा में। मैं वहीं की रहने वाली हूँ और हमारे जो माता पिता हैं वो एक जो किसान की मैं बेटी हूँ। और भाई हमारे पापा की कोई सरकारी जॉब वगैरह कुछ नहीं थी और मम्मी मतलब हमारे पापा किसान ही थे, और क्या मतलब घुमा फिरा के बात करनी, हमारे पापा किसान थे और हम किसान की ही बेटी हैं। तो गाइस आप लोगों को बता दें कि मैं एक गांव में ही पली बड़ी हुई हूँ और ऐसा नहीं है कि भाई मैं कहीं अच्छी जगह बहुत, हाँ लेकिन जो मेरा गांव है ना तो वो पूरा गांव मेरा ब्राह्मणों का ही है भाई। मैं एक ब्राह्मण हूँ और ब्राह्मण ही पूरे गांव में मेरे ब्राह्मण ही हैं, कोई अदर कास्ट और नहीं है। और उसमें अच्छे स्कूल भी थे, अच्छे भाई कोचिंग की भी व्यवस्था थी, सारी चीज़ें हमारे इस गांव में ही हैं। और बहुत सारे लोग दूर दूर से पढ़ने आते हैं, बहुत लड़कियां बहुत लड़के हमारे गांव से ही पढ़ते हैं। तो भाई स्कूल भी मेरा बहुत अच्छा था और मैंने वहीं गांव से ही भाई इंटर वगैरह की है। मैं कहीं बाहर पढ़ने नहीं गई हूँ, हमारा गांव है जो बहुत अच्छी जगह पे है। तो भाई हम वहीं से पले बड़े हुए हैं, लेकिन बस कि आप क्यों नहीं शेयर करती हो। तो गाइस आप लोगों को बता दूं, हम 3 भाई बहन हैं। सबसे बड़ी हमारी दीदी है, उससे छोटा हमारा भाई है और सबसे छोटी मैं हूँ। तो गाइस हमारे तीनों भाई बहनों की किसी की भी लव मैरिज नहीं हुई है, तीनों लोगों की अरेंज मैरिज ही हुई है। और आप लोग का ये भी क्वेश्चन रहेगा कि दीदी आपकी मतलब लव मैरिज की नहीं घर वालों ने या तुम लोगों ने ही नहीं की। तो गाइस इसका भी मैं आंसर दे रही हूँ। हम लोगों की कोई लव मैरिज नहीं, कहीं लव नहीं था जो हम अपने घर में शेयर करते तो हमारे घर वाले करते। और हाँ अगर मेरी किसी से भाई लव के बारे में किसी को कहानी पता होती हमारे या हमारी दीदी के या हमारे भैया के बारे में, तो भाई हमारे घर वाले कर देते। ऐसा नहीं था कि नहीं करते, हमारे घर वाले मना नहीं करते। घर हाँ जहाँ करनी चाहिए वहाँ होती। ऐसा तो नहीं कि कहीं अलग कास्ट में हम लव करते किसी से और हमारे घर वाले कर देते, तो भाई हमारे घर वाले कभी नहीं करते। जहाँ हमारे यहाँ बेटियाँ जाती हैं वहाँ हमारी घर हाँ किसी से प्यार मोहब्बत होती तो हमारे घर वाले कर देते, हमारे घर वाले मना नहीं करते, ठीक है। किसी के लिए भी मना नहीं करते, ना हम भैया के लिए मना करते, ना हमारे घर वाले हमारे लिए मना करते, ना दीदी के लिए मना करते। तो ऐसा कुछ नहीं है कि भाई हम लोगों की कुछ कहीं थी नहीं तो इसलिए हमारी लव मैरिज नहीं हुई। हमारी दीदी ने हाई स्कूल नहीं कर पाई थी, तब तक हमारी दीदी की भी शादी हो गई थी। सिर्फ शादी जल्दी होने का रीज़न यही था कि
भाई हमारी मम्मी बीमार रहती थी तो उनको ये लगता था कि ऐसा ना हो कि मुझे कुछ हो जाए और हमारे बच्चे भटकते घूमें, तो इसलिए उन्होंने दीदी की भी शादी जल्दी कर दी थी और हमारे भैया की भी शादी जल्दी हो गई थी और हमारी भी शादी हो गई थी। ठीक है, हमने तो खैर 12th कर लिया था और हमारी दीदी की तो 10th ही थी, भैया की भी 12th हो गई थी तब शादी हुई थी। अब सोचो 12th ज़्यादा एज में तो नहीं होती है और हमारी दीदी की तो बहुत जल्दी हो गई थी। सिर्फ रीज़न यही था कि हमारी मम्मी की तबीयत ख़राब रहती थी तो उनको ये लगा कि भाई जल्दी शादी कर दें तो बस हम बच्चों से फ्री हो जाएं, मेरे दिमाग में ये टेंशन ना रहे कि मुझे कुछ हो जाएगा तो मेरे बच्चे भटकते रहेंगे। ये उन्होंने भाई सोच के और भाई जल्दी शादी हम लोगों की कर दी थी। तो हम लोग तीनों भाई बहन भाई शादीशुदा हैं। हमारा एक भाई है उसकी भी शादी हो गई है और हमारी दीदी की भी शादी हो गई और हमारी भी शादी हो गई। और भाई हम तीनों बहन भाई अपनी लाइफ में बहुत खुश हैं। हमारे दीदी के भी एक बेटा एक बेटी है और मेरे भैया के 2 बेटा और 1 बेटी है और मेरे एक बेटा एक बेटी है। हम तीनों बहन भाई सक्सेसफुल हैं और भाई हम लोग अपनी ज़िंदगी में भाई एंजॉय कर रहे हैं और हम लोगों की लाइफ बहुत अच्छी है। मेन चीज़ क्या होता है, धन दौलत किसी के पास नहीं भाई रहती है, लेकिन हाँ बच्चे हो जाएं और हम लोगों को 2 टाइम की रोटी मिलती रहे भाई, वो भी बिना टेंशन के, बस उससे ज़्यादा आदमी खुश कहीं नहीं है भाई मेरे। तो मुझे भी यही लगता है कि भाई शांति हो, कहीं भी रहो आप, शांति हो तो आपकी उम्र भाई आप 40 साल जियोगे तो भाई आप 60 साल अपने आप ही उम्र हो जाएगी आपकी। जहाँ टेंशन होती है ना तो वहाँ आदमी की भाई अगर 60 साल होगी तो वहाँ 30 साल ही नहीं चलता है वो आदमी। तो हम लोग भाई अपनी ज़िंदगी में तीनों लोग खुश हैं और बढ़िया हैं और जो भी बात होंगी वो हम आगे अपनी लाइफ के बारे में फिर किसी दिन शेयर करेंगे। और आपको पता है अगर आप इसी स्टोरी पे आ जाओ तो आपकी लाइफ की कहानी कभी ख़त्म नहीं होगी। तो गाइस हमारे माँ बाप भी हम लोगों से बहुत खुश हैं और खुश रहने का रीज़न बस यही है कि उनके तीनों बच्चे सक्सेसफुल हैं, अपना कमा रहे हैं, खा रहे हैं, मस्त रह रहे हैं भाई। और बस यही खुशी सबसे बड़ी माँ बाप की होती है कि हमारे बच्चे मतलब किसी के लिए परेशान ना हो। किसी के पास बेटी है तो बेटा नहीं है, बेटा है तो बेटी नहीं है, तो भाई माँ बाप को ये भी कष्ट होता है कि हमारे बच्चा देखो उसके लिए परेशान है या उसके लिए 2 पल की रोटी नहीं है। तो भाई हमारे माँ बाप बहुत खुश हैं हम लोगों से और भाई बस ऐसे ही हम तो कहते हैं भगवान हर किसी के माँ बाप को खुशी मिले, ईश्वर हमारे जैसे माँ बाप खुश हैं उतने ही खुश हर किसी के माँ बाप रहें और भाई उनकी औलादें ज़िंदगी में तरक्की करें जो कि उनको खुशी हमेशा प्रदान हो। और भाई बस मैं यही कहना चाहूँगी, अगर आप लोगों को कोई और मेरी लाइफ के बारे में कुछ चीज़ें भाई पूछनी हो तो आप लोग पूछ सकते हो और मैं बिल्कुल शेयर करूँगी। तो गाइस ये हमारी ज़िंदगी का था हकीकत सच और मैंने अपने मुंह से ही अपनी सारी चीज़ें बता दी। ठीक है, तो गाइस हमारी कोई लव मैरिज नहीं हुई है और भाई हमारी अरेंज मैरिज हुई है, हमारे घर वालों की मर्ज़ी से हुई है और बस हम लोग खुश भी हैं। बस आप लोगों की कृपा है और आप लोग भाई सपोर्ट प्यार देते रहिएगा इतना। और बस अब हम ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। जिसने मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करना कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। जय माता दी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।